नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैथ में हमारा सेशन चल रहा है प्रतिशत, और प्रतिशत में अभी तक हम आपको 4 क्लास प्रोवाइड करा चुके हैं और आज हमारी जो है प्रतिशतता की 5वीं क्लास है और टाइप 2 की हमारी 3री क्लास है, क्योंकि अभी हम टाइप 2 में चल रहे हैं। और आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और मोस्ट क्वेश्चंस इसलिए हैं क्योंकि संभावित परीक्षाओं में संभावित क्वेश्चन के रूप में इनको देखा जाता है, और अक्सर ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो सभी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, और आप लोग कंटिन्यू इस सीरीज को जारी रखें, क्योंकि हम पूरा मैथ जो है ये इसी सीरीज के माध्यम से कराने वाले हैं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के नाम से हमने शुरू किया है। जबकि ये सभी परीक्षाओं में जिनमें भी मैथ का कुछ वर्टेज होता है उन सभी में बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लगातार इस सीरीज को चला रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं आपको सभी क्लासेस जो है प्रोवाइड की जाएं, और वो भी बिल्कुल फ्री में, बिना किसी पेड कोर्स और बिना किसी आपके चार्ज के। और आपको प्रोवाइड किया जा रहा है मैथ का बिल्कुल बेसिक तरीका और कॉन्सेप्ट माध्यम से मैथ को ईजी बनाना। आज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो आपको बहुत टफ लगते हैं, बहुत भारी क्वेश्चंस होते हैं, परंतु वो क्वेश्चंस इतने टफ नहीं होते जितने आप समझते हो, क्योंकि उनकी लैंग्वेज थोड़ा सा टफ होती है, वरना आप उनको सोल्व कर सकते हैं। चलिए, तो अभी तक 20 क्वेश्चन करा दिए थे हमने टाइप 2 के। अब 21वां क्वेश्चन जो है आपके सामने है, वो आपके सामने देख लीजिए किस तरह का क्वेश्चन है वो। ठीक है भाई, चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है। यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि के साथ ही उसके व्यय में 20% वृद्धि हो जाती है, तो बचत कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या कमी होगी, ये कुछ कहा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है। यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि हो के साथ ही उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। 52%, 15%, 13% या फिर 52% कमी। यहाँ पर 2 कमी के ऑप्शन है, 2 वृद्धि के ऑप्शन है। देखिए बेटा, कैसे करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, हम आराम से समझेंगे क्वेश्चन को। देखिए क्या है, कितनी वृद्धि की गई है, वृद्धि की गई है 28% की और 20% की व्यय में। तो हमें पता है आय का जो पहलू होता है, आय का पहलू वो 2 होते हैं। एक तो होती है हमारी होती है बचत, और एक ये इसमें बोला 75% व्यय करता है। तो सबसे पहले व्यय देखो, व्यय कितना करता है, 75%। इसको हम लिख सकते हैं 3/4, क्योंकि परसेंटेज का वैल्यू जो होता है हम इसको इस तरीके से सीख सकते हैं। अब हम यहाँ करते हैं कि व्यय, यहाँ होगी टोटल आय, ये क्या है आपकी आय है, ठीक है, और ये आपकी हो गई है व्यय। क्या हो चुका है, व्यय हो चुका है यहाँ से। तो हम अगर अपनी सावधानी पूर्वक इसे लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं व्यय, या चलो मैं पहले व्यय ही लिख देता हूँ हिंदी में आपको बताने के लिए। हम व्यय लिख सकते हैं, फिर हम क्या लिख सकते हैं, खर्च लिख सकते हैं, और बराबर में लिख सकते हैं हम आय। कुछ ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो व्यय हमें जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 3 का। हमें खर्च जो हो रहा है वो हमारा कितना हो रहा होगा, आय कितनी है हमारी, 4 है। अब बच्चों आपको पूरा पता होगा, जब आय 4 रुपये है, मान लीजिए 4 रुपये है और व्यय 3 हो रहा है, तो खर्च कितना होगा, खर्च बेटा 1 होगा। अगर परसेंटेज का रेशियो तो हम इसे 100 मान लेंगे, 2 जीरो अपनी तरफ से लिखेंगे, जिससे कि प्रतिशत क्या हो जाए, बहुत हल्का हो जाए। हो गया इस तरीके से। अब उसने क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने कहा है कि उसकी आय 28% बढ़ जाती है। 28%, अगर मैं इसका 28% वृद्धि करूँ, 28%, तो 28 दूनी 56 और 56 दूनी, मतलब वृद्धि कितनी की आ गई, 112 की वृद्धि आ चुकी है। इस आय पे कितने की वृद्धि आ चुकी है, 112 की वृद्धि आ चुकी है। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि व्यय में कितने की वृद्धि होगी, 20 की। अगर मैं यहाँ कहूँ वृद्धि 20% की हो चुकी है, वृद्धि 20 की, तो 20 या 60 यानी कितने की, 60 रुपये की यहाँ पर वृद्धि हो चुकी है। 60 रुपये की यहाँ वृद्धि हो चुकी है। तो अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे यहाँ पर ये बताइए क्लियरली, ठीक है, कितना बोला था उनने कि उसके व्यय में कितना हुआ है, उसके व्यय में आपका हो चुका है 20% की वृद्धि, ठीक है, की जाती है। तो उसने बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी की है, ठीक है, बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि की है। तो यहाँ सॉरी बचत ही है, यहाँ पर, यहाँ क्या है, बचत, यहाँ क्या है, बचत। तो व्यय हो चुका है, बचत हो चुकी है, आय हो चुकी है। 28% वृद्धि हुई है किस पर, आय में। आय में 28% वृद्धि के साथ उसके व्यय में 20% वृद्धि हो जाती है, तब उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी आएगी। ठीक है, कमी आएगी। अब यहाँ देखिए आप कितना बचा, यहाँ से अगर 112 में से 60 जाएगा तो कितना बचा, 52 बचा। कितना बचा, 52। अब मैं अगर यहाँ बचूँ कि वृद्धि है 52 की, तो क्या होगी वृद्धि, तो यहाँ पर कितना निकालना हमको,
52%, 52 निकालना, कितने पे निकालना, वृत्त प्लस का 100 पर निकालना है, और यहाँ गुणा कितना कर देंगे 100, 100 से 100 कैंसिल, तो हमारा कितना आ जाएगा बेटा 52% जो है हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा वृद्धि वाला। तो क्या आ जाएगा, वृद्धि। तो 52% की क्या हो चुकी है, वृद्धि हो चुकी है। इस तरीके से ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन है हमारा ए विकल्प बिल्कुल करेक्ट। एक तरीका तो यही होता है हमारा, एक तरीका और होता है, हम क्या मान लेंगे यहाँ पर, टोटल आय जो मानेंगे वो 100 मानेंगे। हम टोटल कितना मानेंगे, यहाँ 100 मानेंगे। चलो एक इस तरीके से एक और देख लो टाइप, हमने ये टाइप 1 था और ये टाइप 2 है। हमने 100 माना, 100 आय के, एक तरफ होता है खर्च, एक तरफ होती है बचत। तो अगर खर्च कितना कर रहा है, खर्च कितना कर रहा है 75, खर्च कर रहा है 75, तो ये 75 रुपये खर्च के हो गए, 25 रुपये हमारे क्या हो गए, बचत के। आय कितने रुपये की बढ़ी, आय कितने रुपये की बढ़ी, 28 की, तो 28 रुपये की आय होगी, जिसमें से खर्च कितने का बढ़ा, खर्च कितने का बढ़ा 20% का, तो 20 का यानी कि 15 रुपये का खर्च बढ़ा, कितने का 15 रुपये का खर्च बढ़ा। 75 का अगर 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 रुपये आ जाएगा। अगर मैं 28 में से 15 रुपये घटा दूँ तो बचेगा कितना, 13, बचेगा कितना 13, और कितने बचेगा बेटा, कितना प्लस का बचेगा 13, कितने पर 25 पर, गुणा कितना कर सकते हैं 100, तो 25 चौका 100, आंसर कितना आया 13 चौका 52% वृद्धि। ठीक है भाई, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये हमारा टाइप 1 हो चुका है, ये हमारा टाइप 2 हो चुका है। हम 2 तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते थे ईमानदारी से। ठीक है भाई, नोट कर लो इसको, अच्छे तरीके से नोट कर लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन बढ़िया है, प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, घबराने वाली कोई बात है नहीं इस क्वेश्चन में, कोई भी घबराने वाली बात क्वेश्चन में नहीं है। इस तरीके से हम दोनों क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए हो गया, इतना हो गया ना। नोट कर लो पहले इसको, अच्छे से नोट कर लोगे तभी अच्छा रहेगा, वरना तो आप परेशानी में पड़ सकते हो, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन आने वाले हैं, ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे अभी आगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम है नहीं हमारी तैयारी के लिए, और हम कोशिश करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए, यानी कि 22वां क्वेश्चन देख लीजिए, प्यारा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। लगातार क्वेश्चन चलते रहेंगे मैथ में आपके, आपको कोई घबराने वाली बात यहाँ पर है नहीं। ठीक है भाई, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो और उसको पढ़कर जो है ना करने की कोशिश किया करो। ठीक है, और जितने भाई हैं वो अभी लाइव हैं, वो सब लोग जो है चैनल को शेयर करें, और सब्सक्राइब, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने वो सब्सक्राइब करें, और ज़्यादातर कोशिश करें कि अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है भाई, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि आप हर तरीके से तैयार हो जाएं, और हम आपको अच्छे से अच्छा डाटा जो है प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है भाई, कोशिश यही है हमारी, कि हमारी ये कोशिश है कि हम जितना ज़्यादा हो सके आपको अच्छे से अच्छा डाटा दे सकें। ठीक है जी, बढ़िया बढ़िया। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने, हम इसको करके दिखाते हैं आपको क्या क्वेश्चन है। पेट्रोल के मूल्य में 24% वृद्धि हो गई और व्यक्ति अपने व्यय में केवल 14% बढ़ाना चाहता है, तो उसे व्यय में समान स्तर पर बनाए रखने के लिए अपने उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। 8.3%, 7.9%, 8.1%, 7.8%, यही हमारा आंसर बनने वाले हैं। क्वेश्चन में क्या है देख लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को हम किस ढंग से करेंगे, इस क्वेश्चन को हम किस ढंग से करेंगे समझिए। मान लीजिए हमारा जो क्रय है, क्रय जो है हमारा क्रय मूल्य जो है वो कितना है, वो 100 रुपये है। कितना रुपये है, 100 रुपये। इसमें कितने का वृद्धि हुई है, पेट्रोल में कितने की वृद्धि हुई है। अच्छा, व्यय को केवल कितना बढ़ा दिया, खर्च में कितना बढ़ा दिया गया, खर्च किया हमने कितना, ये वाला। ऐसा मान लो खर्च लिख लो इसको, क्रय मूल्य से शायद आप ना समझो, तो खर्च हमने 100 रुपये किया। अब इस खर्च में वृद्धि कितनी कर दी गई, वृद्धि कितनी कर दी गई बेटा, 14% को बढ़ाया गया। कितना बढ़ाया गया, 14% बढ़ाया गया। 14, यानी कि 14% का मतलब है 114 कर दिया गया खर्च। खर्च अब कितना कर दिया गया, 114। ठीक है, अब ये खर्च बढ़ाना कितना था, केवल इसको खर्च को कितना बढ़ाना था। अच्छा, 24% वृद्धि की गई थी पहले, आई थी सॉरी, कितने प्रतिशत की गई थी, 24%। तो हम कितना कर सकते हैं यहाँ पर, 124 कर सकते हैं। बाद में केवल बढ़ाना कितना था, केवल बढ़ाना था 14%। केवल बढ़ाना कितना था, 14% बढ़ाना था। तो कितना होना था, 114, और हो कितने गया, 124 से 114 करना था। तो हमें कितने की कमी करनी पड़ेगी, ये बताओ जल्दी, कितने कमी करनी पड़ेगी, 10 की। और कितने पे कमी करनी पड़ेगी, जल्दी बताओ, पहले पे तो खर्च कर निकालेंगे, कितने पे करनी पड़ेगी बेटा, जल्दी बताओ, 124 पर। और इंटू कितना करना पड़ेगा, 100। 4 से कट करेंगे तो कितनी बार, 25 बार। ठीक, 4 से कितनी बार, 31 बार। अब हमारे पास जो आ गई है कैलकुलेशन, वो क्या आ चुकी है, कैलकुलेशन आ चुकी है हमारे पास 250 और बटे 31, 3 अट्ठे 24। अब 8 के पदों में देखो कितना है,
3 अट्ठे 24, 3 का 3 अच्छा, एक तो आंसर है, एक विकल्प है 8.3, रेखा 8.1। तो अब यहाँ देखिए कितना 8 या 24 और यानी कि 246 हो जाएगी, सॉरी 248, 31 अट्ठे 248, ये हमारा आ गया पॉइंट। ठीक है, बचा 2, जीरो लगाएंगे तो हो जाएगा वो आपका 20, यानी कि 31 छंग 180, यानी कितना आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब ये कोई विकल्प है नहीं, देखो कट कितना होगा, ये हो जाएगा इतने प्रतिशत, यानी कि 8.06% हो जाएगा, परंतु ऐसा कोई विकल्प है नहीं है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं 8.1%। अब ये देखो कौन से ऑप्शन में, ये देखो कौन से ऑप्शन में है, तो ये आपका जो है सी ऑप्शन में है। ये कौन सा है आपका, सी ऑप्शन में। अब बताओ आपको बच्चा समझ में आया नहीं आया क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, क्योंकि खर्च कितना हो रहा था 100, हमें वृद्धि करनी थी 24, हो गया 124, हमें फिर बाद में वृद्धि मतलब हो गई 24, पर करनी कितनी थी 14, तो 124 रुपये की जगह पर 114 रुपये करने थे हमको, और इसी स्तर को बनाए रखने की 10 की कमी करनी पड़ी हमको, क्या करनी पड़ी 10 की कमी। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या करा, कितने प्रतिशत कम करना है, तो यहाँ पर कम का मतलब है 124 से कितना 14, तो माइनस, और यहाँ पर आंसर जो आने वाला है ये आने वाला माइनस। अब अगर तो इसमें कोई ऐसा झोल नहीं था कि माइनस में दे रखा है, प्लस में दे रखा, तो या कमी में दे रखा है, वृद्धि में, बस ऑप्शन सीधे सीधे थे, आप इसको करके सकते थे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बढ़िया तरीके से नोट कर लो, इसको बढ़िया क्वेश्चन है, इतना प्यारा क्वेश्चन है कि बहुत उम्मीदा क्वेश्चन जिसे कहते हैं, उम्दा क्वेश्चन जिसे बोलते हैं। ठीक है, ठीक है ना, बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शिकवा, कोई शिकायत इस क्वेश्चन से नहीं होनी चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, रफ कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि 23 देखेंगे क्या है। 23 क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई। बताओ कितना प्यारा क्वेश्चन है, पढ़ लो उसको अच्छे से और फिर करके देखो। पढ़ के क्वेश्चन जो है ना हो जाता है अच्छे से। देखो क्या है, 140 प्रश्न पत्र वाली एक जांच परीक्षा में एक विद्यार्थी ने प्रथम 80 प्रश्नों में से 70% प्रश्न उत्तर दिए और उसमें परीक्षा में 60% अंक प्राप्त, उसी परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए शेष प्रश्न में से कितने प्रतिशत प्रश्नों को उत्तर दिया जाना था। बताओ यार कितना हल्का क्वेश्चन है, बताओ, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है ना, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। ठीक है, बनाओ बनाओ इसको। देखो भाई कैसा करना है इसको, मैंने कहा टोटल प्रश्न कितने हैं 140 हैं, उनमें से 80 प्रश्न है एक को, और कितने अंक मिले हैं, शुद्ध उत्तर दिए हैं 70, तो हम यहाँ लिख सकते हैं शुद्ध उत्तर वाले, शुद्ध उत्तर कितने दिए हैं 70% दिए हैं, तो हमारा आ जाएगा 70। और ठीक है, कितने प्रतिशत प्राप्त करने हैं अंक, 60% अंक प्राप्त करने हैं, 60% प्राप्त करने हैं अंक। ठीक है, अब यहाँ शुद्ध बताने हैं, यहाँ कितने बताने हैं, शुद्ध उत्तर प्रतिशत बताना है यहाँ पर। जबकि प्रश्न पत्र कितने हैं 140 में से 70 किसने का है 80 का मान, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 80, 140 में से यहाँ कितना आ जाएगा 60, रेशियो बना लेते हैं, तो 20 चौक 80 और 20 पंजे 60। ठीक है भाई, अब आप मुझे ध्यान से बताओ इन दोनों में कितने का अंतर है, इन दोनों में कितने का अंतर है, जल्दी बताओ इन दोनों में कितने का अंतर है। इन दोनों में कितने का अंतर है, जल्दी बताओ, फुर्ती से बताओ। इनमें 60 है, 70 बोला था, इसमें 80 था इसका, तो यहाँ पर कितना दे रखा है, सिंपल सी बात कितनी दे रखी है 10 की दे रखी है, तो इसमें कितना आया यहाँ पर 10, तो इसका मान कितना आ चुका है, इसका मान कितना आ चुका है, जल्दी बताओ। यहाँ से 2 का मान आ चुका है 10, तो मतलब 5 का मान आ चुका है 10, तो 1 का मान कितना होगा, 5 दूनी 10, कितना होगा 2 होगा, तो 4 का मतलब यहाँ पे कितना होगा 8, क्योंकि 4 की जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। एक तरफ होता है ज़्यादा, इधर एक तरफ होता है कम, एक तरफ होता है ज़्यादा, एक तरफ क्या होता है कम होता है। इसको इस तरीके से बना लीजिए। ठीक है, बनाइए इसको। मैं एक बार वीडियो देख रहा हूँ कि क्या गड़बड़ है इसमें, मतलब सर वीडियो सही चल रही है नहीं। अब देखो क्या करना है हमको, हमें करना है, अच्छा ओ सॉरी, यहाँ पर क्या हुआ देखिए, ये थोड़ा सा एक बार और देख लो इसको कि यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। देखो क्या करना है, इसको दोबारा समझो क्वेश्चन में क्या है।
ये कितने का डिफरेंस है इनमें? 10 का, ठीक है। और यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? यहाँ पर डिफरेंस कितने का है जल्दी बताओ। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है भाई? यहाँ डिफरेंस है कुछ नहीं, अभी पता नहीं, यानी मगर कितने % थे यहाँ? यहाँ 80% थे, रह कितने गए थे? 60। तो 20 चौक 80 और 20 दिया 60। जब 3 का मान 10 है तो 1 का मान कितना होगा? 10/3। 1 का मान कितना होगा बेटा? 10/3 होगा। तो यहाँ 4 का मान कितना होगा? 4 का मान कितना होगा बताओ? 4 का मान होगा जब 10/3 से हम गुणा करेंगे तो कितना होगा? 40/3 होगा। यहाँ पर कितना होगा? 40/3। यदि मैं इस 60 में से 40/3 घटा दूँ तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 यानी कि आपका तो 36 18 180 माइनस 40/3 यानी कि आई थिंक यहाँ से कितना बच रहा है? 140/3। और 140/3 का मतलब आपका समझते हो 3 चौक 12, ठीक है। कितना बचा? 2 3 छंग 18 और 2/3। यही हमें जो है आंसर चाहिए था, यही हमें जो है आंसर चाहिए था। इसको जल्दी से कर लो नोट, आप इससे जल्दी से करो नोट, बिल्कुल बनाओ क्वेश्चन को, ठीक है। जल्दी बनाओ इस क्वेश्चन को, ठीक है भाई। तीसरा क्वेश्चन है अभी सेशन का, नोट कर लो इसको अच्छे से, नोट करो अच्छे से, ठीक है। हो गया होगा ना अब तो हो गया होगा ना कि थोड़ा सा कैलकुलेशन का जो झोल था और कुछ नहीं था, क्वेश्चन का तरीका सही था बिल्कुल आपका, ठीक है। चलिए दोबारा समझ लीजिए, उन्होंने कहा था कि 180% है, ठीक है। कितने % है? 180। उसमें से 80% में 70% शुद्ध करे उसने। 60 में से कितने % शुद्ध करे कि कितने आ जाए? 60% हो जाए। तो 60% तो बचे थे, तो यहाँ कितने थे? 80, दूसरी तरफ कितने? 60। तो इनका रेशियो बनाकर 4 और 3 का रेशियो बना लिया। यहाँ 70 है, यहाँ का पता करना था हमको, और इसका डिफरेंस कितना? 10 का। तो यहाँ 10 बराबर कितना आया? 3 बराबर 10 आया, तो एक की वैल्यू कितनी है? 10/3। तो यहाँ 4 से जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40/3। और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए 24वां क्वेश्चन आपके सामने है, उसको नोट कर लीजिए अच्छे से और पढ़कर जो है क्वेश्चन को और करने की कोशिश करो। 24वां क्वेश्चन जो है पढ़ने की कोशिश करो और उसको पढ़कर सोल्व भी करो कि इसका आंसर क्या बनने वाला है। फुर्ती के साथ 24वां क्वेश्चन फुर्ती के साथ। इससे हल्का क्वेश्चन अभी तक 24वां के अकॉर्डिंग जो आया नहीं है अभी, यानी जितना हल्का 24वां क्वेश्चन आया है, ये जो आपको लिखा हुआ है, ये समझ लीजिए इतना हल्का क्वेश्चन आपका कभी दिमाग में आया नहीं होगा कि इतनी जल्दी हो जाएगा क्या। चलो मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन क्या है। एक स्कूल में 4% छात्र वार्षिक परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए। कुल उपस्थित छात्रों में, आप किसमें से? उपस्थित छात्रों में से 10% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए। शेष छात्रों में से 50% ने डिक्टेंशन अंक प्राप्त किए और 432 छात्र परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन उन्हें डिक्टेंशन नहीं मिली। तो स्कूल में छात्रों की संख्या कितनी है? जब ऐसा क्वेश्चन आता है इसे कहते हैं शेष बराबर शेष। तो इसे क्या कहते हैं? शेष बराबर शेष कहते हैं बेटा। तो एक तरफ प्रतिशत शेष, ठीक है, एक तरफ संख्या शेष, एक तरफ संख्या शेष, आप ऐसा समझिए। तो जब आप पहले शेष वाली संख्या को समझिए, अगर मैं 1 में से 1 घटाऊंगा और 9 है तो कितना आएगा? 8/9 आएगा ना। हर चीज़ को 1 में से घटाया जाए, और 1 की वैल्यू कितनी होती है? 100। 1 की वैल्यू कितनी होती है? 100, ठीक है भाई। 1 की वैल्यू कितनी होती है? 100। अगर मैं 100 में से 20% घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 80/100 ही तो बचेगा। अगर मैं ऐसा लिख दूँ तो इस चीज़ को छोड़कर ये वाले पे ध्यान करिए, ऐसा ही होगा। तो यही कुछ इस क्वेश्चन में दिया है, उसी तरीके से हमें करना, शेष बराबर शेष, और एक ही लाइन में आंसर आपको ले लेना है। और वो आंसर कैसे लिया जाएगा ध्यान दो। क्वेश्चन में है एक स्कूल में, तो हमसे टोटल पूछें तो मान लीजिए मैं टोटल मान लेता हूँ टी, टोटल टी। अब एक स्कूल में 100% छात्र होंगे, 100 में से 4 नहीं आए तो कितने बचे? 96/100। अब ये क्या हो गए होंगे? ये उपस्थित हो गए होंगे, 4 तो नहीं हुए ना आप उपस्थित। तो ये कौन आ चुके हैं? उपस्थित छात्र आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं? उपस्थित छात्र आ चुके हैं। अब उन्होंने कहा उपस्थित छात्रों में से जब 10% छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की, यानी कि फेल हो गए, तो इनमें से तो फेल हो गए, तो इनका ही निकाल दो। तो कितना? इनका भी कितना? 90/100 से इसका से। तो ये क्या हो गए हैं? ये हो गए पास। फेल वाले हमने अलग रख दिए, तो ये कितने हो गए? पास हो गए। 10% फेल वाले अलग निकाल दिए, ठीक है। यहाँ अनुपस्थित वाले अलग निकाल दिए थे। 4% यहाँ पर क्या थे? अनुपस्थित, तो ये हमने अलग निकाल दिए थे। यहाँ पर 10% जो है हमने इसमें से 10% क्या निकाल दिए हैं? फेल वाले। हर एक चीज़ का अपना अपने आप में 100% होता है। मान लीजिए ये इंक है, ये अपने आप में 100% है। अगर मैं इसका आधा कर दूंगा तो फिर आधा बचेगा, उसको भी मैं 50% बोलूँगा कि 50% मुझे दे दो, 50% मार्कर नहीं यूज कर लो। तो हर एक चीज़ जितनी रहती है उसको अपना 100% होता है। फिर उन्होंने कहा है
शेष छात्रों में से 50% डिक्टेंशन नहीं प्राप्त करे तो 50 बटे कितना लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। बाद में बचे कितने, बाद में बचे कितने भाई, बाद में बचे 432 बचे बाद में, हाँ या ना बताओ। इतनी बात आगे समझ में। तो जब इतना ही सवाल करना है, ये शेष बराबर शेष क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन जो होता है वो क्या होता है, शेष बराबर शेष। तो आपको ऐसे ही एक लाइन में क्वेश्चन कर लेना है। अब देखो क्या करना है, 50 से एक बार और ये 2 बार, हाँ या ना। यहाँ से 1 0 से 0 कैंसिल, क्लियर। अगर अब मैं यहाँ पे बात करूँ कि इस 2 से कितनी बार कटा, तो ये 2 से कटा 48 बार, ठीक है भाई। 2 से कितनी बार कटा, 48 बार, ठीक है। अब 48 की अगर हम बात करें तो 48 नम कितना होता है, 48 नम 432। तो 48 से कितनी बार कटा, 9 बार। अभी यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9, तो 9 से क्या हो जाएगा, 9 कैंसिल। अब नीचे बचा 1000, तो t बराबर 100 ये है, 10 ये है, तो कितना बचा, 1000। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बना, हमारे यहाँ से आंसर कितना बना, 1000 बना, ठीक है भाई। 24वां क्वेश्चन हो चुका है, इसको कर लीजिए नोट, ठीक है। कर लो इसे अच्छे से, करो करो करो। हो गया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। 25वां क्वेश्चन देख लो। 25वां क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, आपके सामने है। 25वां क्वेश्चन देखो आपके सामने है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। गर्मी तो बहुत हो ही रही है, ये तो सबको पता है, ठीक है। ठीक है, करो करो करो। लस्सी का भी अलग ही मज़ा है। करो इसको जल्दी से। चलो पढ़ते हैं और करते हैं। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में अनीता 31% अंक प्राप्त करती है तथा 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। सुनीता 40% अंक प्राप्त करती है और उत्तीर्ण होने से 56 अंक अधिक लाती है। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने न्यूनतम अंक चाहिए? इस साल का सवाल है नहीं। चलिए, एक आदमी कितना लेकर आया है, 31, और कितनों से फेल हो रहा है, 16। अगर 16 और मिल जाते तो क्या हो जाता, पास हो जाता। हो जाता, नहीं हो जाता, पास। दूसरा है 40%, कितने, 40%, और कितने ज़्यादा ला रहा है, 56। अगर 56 नहीं भी लाता तब भी क्या हो जाता, पास हो जाता। 56 नहीं भी लाता तब भी पास हो जाता। अब यहाँ देखिए कितना डिफरेंस है, 9% का। यहाँ क्या है कि अगर मुझे 40% अंक लाने होंगे, मान लो मैं 31 ला रहा था, फेल हो रहा था, अगर मुझे 40% अंक लाने होंगे तो मुझे कितने % की ज़रूरत है, 9 की। और इधर मुझे कितनी ज़रूरत है, 16, तो अपने पास होने के लिए, और 56 एक्स्ट्रा लेकर आऊँ इसकी बराबरी करने के लिए। तो मुझे ज़रूरत कितनी की है, मुझे ज़रूरत है 72 की। ये मैं सोच रहा घट रहा है, यहाँ तो हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो हमें कितनी ज़रूरत हो रहा है, 72 की। तो 1% की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1% की वैल्यू 8 अंक आ चुकी है 1% की वैल्यू। कहीं भी रख दीजिए, हमें पास होना है, 31%। तो 31 की 8 से गुणा करेंगे, कितना आया, 8 और 8 दिया 24, ठीक है। यानी कि 248 तो हमारे ये हो गए हैं, 248 तो हमारे ये हो गए हैं। और ये बंदा जो था 31% लेके भी क्या था, फेल। अगर मैं इसमें 16 और जोड़ दूँ तो पास हो जाएगा ना पास। तो यहाँ पर गुणा करूँगा तो कितना आ चुका है, यहाँ से गुणा करूँगा कितना आ चुका है, जल्दी बताओ। यहाँ का सॉरी जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 54, यानी कि 64, कितना हो जाएगा, 6 और 8 14, और 4 5, और ये क्या आपका 6, और ये आपका आंसर कितना आया, 264। अगर मैं यहाँ भी निकाल दूँ, इससे समझो इस तरीके से ही, अगर मैं 8 से गुणा कर दूँ तो 8 से 32, 320, और 320 में 56 घटा दूंगा एक्स्ट्रा वाले, तो पास वाले कितने आ जाएंगे, 264। तो यहाँ से भी कोई सी % से भी निकाल सकते हैं, कोई सी % से इसको क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन था, इतना हल्का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था,
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, नोट कर लो इसको अच्छे से। कुल पूछता तो 100 से गुणा कर देते, ठीक है। और अगर पूछता है पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, तो 1% का मान कितना था 8, 8 से भाग करते 2% यहाँ से बन जाता 31 और 2 कितने हो जाते 33 हो जाते फिर, ठीक है। फिर कितने हो जाते 33। करिए करो बढ़िया। बढ़िया तरीके से करो, देख लो भोले बाबा की कृपा है बिल्कुल। हो गया, ठीक है भाई। अब देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन क्या है? 26वां क्वेश्चन है, एक परीक्षा जिसके पूर्णांक 500 था में ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त होते हैं, बी को सी की तुलना में 60% अधिक प्राप्त होते हैं और सी को डी की तुलना में 20% कम प्राप्त होते हैं। यदि ए को 80% अंक मिलते हैं तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिलेंगे? इतना हल्का प्रश्न है कि आप ये कहोगे अरे धर्राटे काट दी क्वेश्चन ने, ठीक है भाई। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही हल्का क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। कर दो इसको। अब देखो कैसा करना, समझो इस बात को। हम लिख देंगे ABCD लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ABCD। ये A लिखा गया है, ये B, ये C और ये D लिख दिया, ठीक है भाई। ये D लिख दिया। अब क्वेश्चन उठाओ कि C को जो मिल रहे हैं, C को D की तुलना में 20% कम मिल रहे हैं, तो D को कितने मिल रहे हैं? ऐसे मान के चलो 100 मिल रहे हैं और इसे मिल रहे हैं, C को मिल रहे हैं कितने? इससे कम। C को कितने मिल रहे हैं? कम मिल रहे हैं, तो इसके कितने हो गए होंगे? 80। 20% कम मिल रहा है ना, समझ रहे हो जी बात? 80। आगे क्वेश्चन में कहा है कि B को C से 60% अधिक मिल रहे हैं, B को मिल रहे हैं 60% अधिक, C से 60% अधिक, ठीक है भाई। तो अगर मैं 60% की अगर यहाँ बात कर लूँ मैं, तो कितना आ जाएगा? कितना? 8 छंग 48, 8 छंग 48, 8 छंग 48 हो रहा है, ऐड कर दो 80 में तो कितना आ जाएगा? 128 होंगे। फिर इसके बाद अब उन्होंने कहा ए को जो मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं? 20 से 25% अधिक। तो कितना अधिक मिल रहा है ए को? ये ए को 20 है मान लो ना, ऐसे लिखो, ये मिल रहे हैं अधिक, ठीक है भैया, अधिक। तो कितने मिल रहे हैं? 25%। तो 25% और निकाल दो इसका, कितना? 25%। इसका और निकाल दो 25%। अगर निकालूंगा इसका 25 होगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि 32 और ज़्यादा आ जाएंगे। यहाँ कितने ज़्यादा आ जाएंगे? 32। यहाँ कितने ज़्यादा आ रहे थे? 48, ठीक है। और यहाँ कितने कम आ रहे थे? 20। तो यहाँ अगर मैं 32 में ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा? 160 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा है यदि ए का 80% अंक मिलते हैं, तो ए का 80% मिलते हैं, कितने मिलते हैं? 80%। अब ये देखो 80% का मान 160 है, तो एक का मान कितना आ गया? 2। तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले? डी को कितने प्रतिशत अंक मिले? तो डी को कितने मिलेंगे? जब 2 से करेंगे यहाँ कितना होना चाहिए? 50% होना चाहिए। तो आपका क्या आया? आंसर 50, ठीक है। नोट करो इसको, आंसर कितना आया? 50 आ गया है इसका। इसी तरीके से बना लो, इसके सिवा कुछ और तरीके से करोगे तो आप फंस सकते हो। इससे तरीके से कुछ और तरीके से करोगे तो आप क्या करोगे? फंस जाओगे क्वेश्चन में, ठीक है भाई। इससे अलग अगर कुछ करोगे तो आप क्वेश्चन में क्या करोगे? फंस जाओगे, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन हो चुके हैं आपके 6 क्वेश्चन हो चुके हैं 6। नोट कर लो इसको अच्छे से। मैं इसलिए हट जाता हूँ जिससे कि आप भी नोट कर लो और थोड़ा सा आपको जो है ना मोमेंटम मिल जाता है। और मैं इसको क्वेश्चन मैं जाके कैमरे में देख लेता हूँ कि कैमरे में आपके क्वेश्चन ठीक दिख रहे हैं या और वीडियो में कोई दिक्कत शिकायत तो नहीं है, क्योंकि हम तो अकेले ही हैं भाई, सब काम करने वाले। 27वां क्वेश्चन देखेंगे, अब ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं। 27वां क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में विद्यालय X के कुछ छात्र शामिल हुए और 30% छात्र उत्तीर्ण हुए। उसी परीक्षा में X छात्रों की तुलना में 150% छात्र विद्यालय Y में शामिल हुए। यदि X और Y शामिल हुए छात्रों का कुल प्रतिशत कितना है? 80% उत्तीर्ण हुए हैं, तो Y में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बार समझो क्वेश्चन को। 2 विद्यालय हैं X और Y, 2 विद्यालय X, ये तो हो गया X और यहाँ विद्यालय हो गया Y,
ठीक है। उनने ये कहा है कि एक्स में जो हुए हैं वो कितने हुए हैं, क्या हुए हैं, एक्स में 20% छात्र जो हैं छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो देखिए ये हो गए टोटल, ये टोटल कितने हो गए 100। 20% क्या हो गए हैं फेल, 20% क्या हो चुके हैं, सॉरी क्या हुए हैं, अच्छा ये क्वेश्चन है 30% विद्यार्थी जो हैं वो क्या हुए हैं फेल। तो यहाँ डायरेक्ट फेल दे रखा हूँ, डायरेक्ट क्या दे रखा है फेल, और कितना लिख दो 30%, हाँ या ना, हाँ या ना, अनुत्तीर्ण हुए हैं। अब उन्होंने कहा उसी परीक्षा में विद्यालय एक्स की तुलना में, विद्यालय एक्स की तुलना में, चलो वो बात की बात है, आगे एक्स की तुलना में 150% अधिक छात्र विद्यालय वाई में शामिल हुए हैं, विद्यालय वाई में शामिल हुए हैं। यदि एक्स और वाई में शामिल हुए छात्रों, यानी यहाँ पर एक्स और वाई, यानी कि एक्स और वाई में शामिल हुए छात्रों में कुल संख्या के 80% उत्तीर्ण हुए, यानी कि 100 में से 80% पास हो गए हैं। तो फेल कितने हो गए, तो फेल कितने हो गए 20%। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ 20% फेल, 20% क्या लिख सकता हूँ, फेल लिख सकता हूँ। यहाँ अंतर बताइए कितना आया, संख्या आ जाएगी नहीं करते, कितना आ जाएगा 10, ठीक है। अब बाई में जो हुए हैं ना, बाई में जो हुए हैं वो किसके हुए हैं, एक्स के 150% अधिक हुए हैं, 150% अधिक, तो 150% अधिक, तो हम इसे लिख सकते हैं 3/2, 3/2, तो ये अधिक हुए हैं, यानी कि इसका मतलब एक्स में कितने थे 2, एक्स में कितने थे 2, तो इसमें कितने हो गए 3, तो 3 और 2 5, तो यानी कि कितने 2 में अगर 3 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 5/2, यानी कि ये बाई हो चुके हैं और ये क्या हो चुके हैं एक्स, उनने कहा अधिक। अब देखो, अब ये देखो कि अगर मैं 2 का 150% निकालूंगा तो 5 ही आएगा, 2 का 150% निकालूंगा तो 5 ही आएगा। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर यहाँ पर बाई की वैल्यू कितनी है 5, अगर यहाँ 5 था और 5 का मान कितना है 10 है, 5 का मान कितना है 10, तो कितनी बार कटा, 2 बार कटा, तो यहाँ पर संख्या कितनी थी, यहाँ पर x की संख्या कितनी थी 2, x की संख्या कितनी थी 2, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 2 दूनी 4, यहाँ हो गई होगी 4, अगर मैं 20 में से 4 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 16। अब ये देखो 16% आपका आंसर विकल्प है या नहीं है, 16% आपका विकल्प है या नहीं है, ये ध्यान दे दो, है या नहीं है, बिल्कुल है, सी विकल्प आपका है और यही हमारा आंसर है। अब देखो 4 और इसमें कितने अंतर है, 10 में 6 का, और 6 का जो मैं निकालूंगा कितने पे 4 पे, तो 6 का अगर 4 पे निकालूंगा तो 150% अधिक हो जाएगा, अधिक का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर बोला 150% में कितना था, अधिक था, तो 150 को रख सकते हैं 3/2, तो 2 से भी 3 अधिक था, तो इसका मतलब 2 से 3 अधिक था, तो कितना हो गया 5 और 2, तो एक्स में हो गए 2 और वाई में हो गए 5, और वाई से घट का कितना है 10, और 10 को क्या लिखा हुआ है 5, तो 5 बराबर अगर 10 है तो 1 की वैल्यू 2, तो यहाँ पर 2 की वैल्यू एक्स का मान कितना है, यहाँ पर 2, एक्स का मान कितना है 2, देखो ये है एक्स का मान 2, ठीक है, और 2 की 2 से गुणा करूँगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 4, मूल संख्या कितनी आ जाएगी 4, अगर 20 में 4 निकलेगा तो कितना आ जाएगा 16, ठीक है। एक तरफ यहाँ जो 20 होता है इसमें बीच में संख्या होगी, एक तरफ इसके ज़्यादा संख्या होती है, एक तरफ जो होती है कम होती है, एक तरफ तो इसमें से ये घटता है, एक तरफ इसमें से ये घटता है, समझ गए नहीं। तो हमारा आंसर कितना है 16% हमारा जो है यहाँ से आंसर बना है, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए, 27 क्वेश्चन हो गए ना, 27 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। गर्मी तो बहुत है भाई, ठीक है, 27 क्वेश्चन हो चुके हैं। 28वां क्वेश्चन देखिए आप, आपके सामने क्या है, ठीक है। 28वां क्वेश्चन क्या है, पढ़ लीजिए इसको, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत हल्का क्वेश्चन है भाई। गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों 25 अंक ज़्यादा मिले, तो 64% अंक प्राप्त करने वाले को कितने अंक मिले, 64% वाले को कितने अंक मिले, ये बताना है, कितना अंक मिले 64 वाले को, ये बताना है, ठीक है, ये बताना है। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, देखो क्या है, एक कितने मिले हैं इसको 30% अंक मिले, कितने मिले भाई 30%, और कितने से फेल हो गया है बंदा 50 से फेल हो गया, तो 50 और चाहिए थे इसको। दूसरा कितने 45%, 45% पास हुआ, कितने ज़्यादा लिया है, कितने ज़्यादा लिया है, वो 25 ज़्यादा लिया है, तो यहाँ बताओ कितने का अंतर 15% का, यहाँ कितना हो गया 75, यहाँ 75 होते हैं, मैं 25 सोच लगा था, 15 पंजे कितने होते हैं 75, ये मिस्टेक थी वैसे में। और हमें कितने प्रतिशत करने हैं 64, और 64% का अगर मैं 5 से गुणा करूँगा तो 5 चौक 20, 2 और 5 छंग 30 और 2 32, ये क्वेश्चन बना था सीधा हुआ। बताओ एक मिस से जब मिस्टेक होगी तो आपको एग्जाम में कितनी गड़बड़ होती होगी, ठीक है। आप बताइए भाई, ये मैथ है, आपको ऊपर से गर्मी है, अब आपको क्या होता है वहाँ पर, अब लाइव में तो हो जाता है कई बार क्योंकि हमारी मिस्टेक हो जाती है, यही तो बताया जाता है। तो मैं क्वेश्चन में देख रहा था क्वेश्चन में गलती है क्या, जबकि गलती कहाँ है, गलती कहाँ है, गलती थी कैलकुलेशन में, गलती कहाँ थी कैलकुलेशन में थी, ठीक है ना। चलो बढ़िया हो गया, हाँ या ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
ठीक है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया यहाँ से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बढ़िया। कर लिया ना आपने ये क्वेश्चन नोट? क्वेश्चन हो गया ना नोट? बताइए, हो गया ना? ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है बढ़िया तरीके से, हो गया ना? चलिए, तो दोस्तों आज जो है इतने ही क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये टाइप हो चुका है समाप्त हमारा। यानी कि टाइप 2 में आपके कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 28 क्वेश्चन हो चुके हैं। जबकि टाइप 1 में जो थे हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके थे, सॉरी 30 क्वेश्चन हो चुके थे। 30 क्वेश्चन हमारे हो गए थे, यानी 15-15 के 2 क्लासें थी हमारी, तो 30 क्वेश्चन उसमें हो चुके थे। 28 क्वेश्चन हो चुके हैं इस टाइप में, यानी कि आज की क्लास के 8 क्वेश्चन। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन थे। अब जो है हम नेक्स्ट टाइप जो है आपके नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। केवल आज के लिए ही केवल इतना ही। अगर सेशन में मजा आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो। ठीक है, और मिलते हैं नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।